से बड़ी खबर है जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रेमल तूफान को लेकर के यह अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के पूर्वी इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आएगा। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज समेत कई जिलों में इसका असर दिखेगा, तो आपको सावधान सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि रेमल तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के पूर्वी इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आएगा और इसको लेकर के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज समेत कई जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी आज रेमल तूफान का असर देखने को मिल सकता है। रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रेमल का विमान सेवा पर भी असर पड़ा है। रांची कोलकाता विमान सेवा आज रद्द कर दिए गए हैं। कोलकाता से होकर रांची आने वाली कई सारी फ्लाइट्स हैं, जिसे रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इंडिगो की 3 फ्लाइट्स आज रद्द हुई हैं। तो बंगाल की खाड़ी से ये तूफान आ रहा है और झारखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी इस तूफान का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा और एहतियात के तौर पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके तहत कई सारे विमानों को रद्द कर दिया गया है। रांची से बड़ी खबर है, जहां एक्सट्रीम बार में आधी रात गोलीबारी हुई है। बार के डीजे संदीप की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर हत्या की गई है। बंगाल का रहने वाला डीजे संदीप था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो एक्सट्रीम बार में आधी रात गोलीबारी हुई है। कई अधिकारी मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। बार के डीजे हैं संदीप, जिनकी हत्या कर दी गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। तो बिहार में आज कई नेताओं की चुनावी रैली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा में रोड शो करेंगे। एनडीए उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में रोड शो होगा। सीएम नीतीश कुमार हिलसा से रोड शो की शुरुआत करेंगे। आज पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी सभा होगी। तो नेताजी आज प्रचार पर निकलने वाले हैं और कहां कहां सभा होने वाली है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं। पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में आज राहुल गांधी की 3 जगह पर जनसभा होने जा रही है। तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पटना में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में 6 चरण की वोटिंग हो चुकी है। 6 चरण की वोटिंग के पहले से ही नेताओं ने जीत के दावे तेज कर दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को काराकाट के दाऊद नगर और सासाराम लोकसभा क्षेत्र के भभुआ में चुनावी रैली की। गृहमंत्री अमित शाह ने काराकाट की रैली में एक बार फिर से दोहराया कि 5वें चरण तक मोदी जी 310 पार कर चुके हैं। 6वां और 7वां चरण 400 पार कराने का है। सवाल है कि 6ठे चरण के बाद किसका पलड़ा भारी है। अब की बार 400 पार, अब की बार 2024 का चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। 6 फेज की वोटिंग के बाद जीत के दावों का दौर तेज हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तो 5वें चरण के बाद ही दावा कर दिया है कि मोदी जी 310 पार कर चुके हैं। 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा। 7वें चरण के चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में रैली करने आए अमित शाह ने काराकाट की धरती से एक बार फिर 400 पार के दावे को दोहराया। नाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। ये 6ठा और 7वां, ये 400 पार कराने का है। ऐसा नहीं है कि ये दावे सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से ही किए जा रहे हैं। जीत के दावों की दौड़ में विपक्ष भी पीछे नहीं है।
पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं, ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर। नेताओं के दावों के बीच बता दें कि अब तक देश भर की जिन 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 2019 में उसमें से बीजेपी के खाते में 278 सीटें आई थी, कांग्रेस के खाते में 44 सीटें गई थी। बात एनडीए और यूपीए की करें तो इन 486 सीटों में से एनडीए के खाते में 320 सीट गई थी, जबकि यूपीए के हिस्से 87 सीटें आई थी। वहीं अन्य यानी कि निर्दलीय सहित छोटी पार्टियों के खातों में 79 सीटें गई थी। सिर्फ छठे चरण की बात करें तो 58 में से अकेले 40 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि सहयोगियों को 5 सीट पर जीत मिली थी। यानी 2019 में छठे चरण की 58 सीट में से एनडीए के खाते में 45 सीटें आई थी। छठे चरण में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। 2 सीटें सपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जरूर गई थी, जबकि बाकी बची 11 सीटों पर अन्य को जीत मिली थी। बात 7वें और आखिरी चरण की करें तो 7वें चरण में देश भर की 57 सीटों पर चुनाव है। अभी सभी दलों ने अपना पूरा फोकस 7वें चरण की 57 सीटों पर कर दिया है। 7वें चरण की 57 सीटों में 2019 में बीजेपी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 8 सीट पर जीत मिली थी। वहीं एनडीए के खाते में 33 सीटें आई थी, जबकि यूपीए को 12 सीट पर जीत मिली थी। 12 सीटों पर अन्य के उम्मीदवार जीते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी जी को जय श्री राम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वालों का हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा हो गया है, अब जेल जाने का रास्ता तय होगा। पीएम मोदी के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। पीएम मोदी के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ है, डरा किसको रहे हैं? बिहार की सियासत में इस समय जेल शब्द की चर्चा सबकी जुबान पर है। उसकी वजह है पीएम मोदी का एक बयान। डेहरी ऑन सोन की रैली से पीएम मोदी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, उन लोगों के जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। पीएम मोदी ने जेल जाने का काउंटडाउन क्या बोला? बिहार में आरजेडी नेताओं में खलबली मच गई, जुबानी जंग शुरू हो गई। सबसे पहले तेजस्वी यादव फ्रंट पर आए और उन्होंने इस सियासी लड़ाई को बिहारी बनाम गुजराती कर दिया। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं? बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। तेजस्वी के बयान के बाद आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा मीडिया के सामने आए और पूरे बयान को अलग रंग देने की कोशिश की। मनोज झा ने कहा कि क्या कोर्ट को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप? तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे हैं कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। आरजेडी और तेजस्वी यादव की तरफ से पीएम मोदी पर पलटवार करते ही बिहार बीजेपी के नेताओं ने लालू परिवार पर हमला और तेज कर दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो चोरी करेगा उसे मोदी जी से डरना होगा। जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली, उनको जेल के अंदर जाना ही होगा। ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है।
इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया, तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। इस दिन बिहार में 8 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग होनी है। आखिरी चरण के पहले पीएम मोदी के तेजस्वी के जेल भेजने वाले बयान से बिहार में जो माहौल बना है, उसका वोटिंग पर कितना असर पड़ेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। आरा की चुनावी सभा में जेपी नड्डा तेजस्वी यादव पर भी जमकर बरसे। नड्डा ने तेजस्वी को बच्चा बताते हुए कहा कि ये क्या जाने पिता के कारनामे, ये तो हवा में मटन और मछली बनाना सीख आ रहे हैं। ऐसी है इनकी अय्याशी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर भी पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि तेजस्वी पहले पिता के कारनामों का पश्चाताप करें, इन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है। तेजस्वी क्या जाने पिता के कारनामे, इसको क्या मालूम 20 साल पहले क्या हुआ है, ये क्या जाने। ये तो मटन बनाना सिखा रहे हैं, कोई मटन खाना सिखा रहे हैं, कोई मछली बनाना सिखा रहे हैं, और वो भी जमीन पर नहीं, हवा में। देखो इनकी अय्याशी, देखो इनकी मौज मस्ती। इनको लाना है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, दिल्ली तक मैं जाऊंगा, आवाज आपकी आनी चाहिए। ऐसे लोगों को लाना है क्या? ये ऐसे लोग हैं जो लालू जी जानते हैं क्या बोलते थे, सड़क काहे को चाहिए, सड़क आ जाएगी तो पुलिस पहुंच जाएगी। क्या क्या अंधेर गर्दी मचा रखी थी क्या। और ये 10 लाख नौकरी देगा। अरे पहले पिता के कारनामों का पश्चाताप करो, पिता के कारनामों का पश्चाताप करो। और ये इनको अपनी जाति की भी चिंता नहीं है। याद रखना, इन्होंने कोई जाति के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने काम किया तो परिवार के लिए काम किया, सिर्फ परिवार के लिए काम किया। 7वें चरण की वोटिंग के पहले रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में 3 रैलियां की। आरा, जहानाबाद और नालंदा में जेपी नड्डा की रैली हुई। जहानाबाद की धरती से वार करते हुए जेपी नड्डा ने इंडिया अलायंस को घोटालेबाजों की जमात बताया। फॉर राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जे फॉर जंगल राज और डी फॉर दलदल। रविवार को बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। आरा, जहानाबाद और नालंदा में रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने इंडिया अलायंस पर जमकर प्रहार किया। जेपी नड्डा ने जहानाबाद की धरती से इंडिया अलायंस को घोटालेबाजों की जमात बताया, तो आरा की रैली में आरजेडी का नया फुल फॉर्म बता डाला। पहले जहानाबाद से नड्डा की गर्जना सुन लीजिए। लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जेल गए थे कि नहीं गए थे? बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ। लालू ने अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? नौकरी के जगह पर जमीन हड़पी कि नहीं हड़पी? ये भ्रष्टाचारी लोग, ये भ्रष्टाचारी पार्टियां, ये बिहार में राज करेंगी क्या? आरा की चुनावी रैली में भी जेपी नड्डा ने आरजेडी और लालू परिवार पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने आरजेडी का नया मतलब भी बताया। क्या कहा, खुद सुन लीजिए। आरजेडी का मतलब मालूम है क्या है? आर का मतलब हुआ रिश्वतखोर, राष्ट्र विरोधी। जे का मतलब हुआ जंगल राज और डी का मतलब हुआ दलदल। ये राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल है। कहते हैं अंत भला तो सब भला। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। बढ़ती रैलियों की संख्या के साथ साथ बयान का तीखापन भी बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल और आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट।